Hello guys, let's continue with our discussion on basic concepts in chemistry. तो लास्ट इसमें अपन मोल कॉन्सेप्ट देख रहे थे और एट द एंड ऑफ इट मैंने तुमको कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे करने के लिए. सो दिस आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स और यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो होता है. अगर तुम इसको करते हो तुमको मोल के बारे में ज़्यादा सेंसिबल लगेगा. यू कैन गेट मोर सेंस ऑफ मोल्स. ओके, तो विल डू सम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स एंड आई विल ट्राई टू गेट अ जनरल सेंस ऑफ हाउ टू कैलकुलेट moles from masses and how to calculate masses from moles. इस तरह से अपन उसको play out करने की कोशिश करते हैं. Okay, so the first one we had is we have 1 mole of N2. Okay, अगर मेरे पास 1 mole of नाइट्रोजन है तो इसका मास कितना रहेगा. तो ध्यान में रखो एक जो टर्म हमारे सबसे ज़्यादा काम का रहेगा दैट इज़ ग्राम मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. ओके, देखो इसको हम बोल रहे हैं ग्राम molar mass. Okay, so that actually means molar mass expressed in grams. तो इसको हम डिफाइन करते हैं as mass of 1 mole of substance in grams. Okay, तो इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं इसको कि इट इज़ अ मास ऑफ 1 mole of substance in grams. Okay, तो यहाँ पे देखो ये जो है दैट इज़ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन. ओके, तो इसका मास कितना रहेगा. इसका मास जो रहेगा एग्जैक्टली ग्राम मोलर मास रहेगा. सो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज़ 28. ओके, N2 का नाइट्रोजन इज़ 14 एंड देर आर 2 नाइट्रोजन सो इट इज़ गोइंग टू बी 28 एंड वी हैव 1 मोल ऑफ इट. अगर 1 मोल है तो ये हो जाएगा ग्राम मोलर मास. ओके, तो हमको क्या करना है इसके आगे सिर्फ ग्राम लगाना है. सो दैट इज़ द मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. ओके, और दैट इज़ द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन. ओके, लेट्स से इफ वी हैव हाफ अ मोल ऑफ नाइट्रोजन. ओके, इफ वी हैव 0.5 मोल ऑफ N2. देखो हम लोग अभी यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करेंगे. ओके, और मैं चाहता था कि ये फार्मूला तुम खुद होके डिराइव करो. इट्स अ वेरी इजी फार्मूला. सो मैं चाहता था कि यू कम अप विद दिस फार्मूला. अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला टू डिराइव. सो अगर मेरे पास 0.5 मोल है तो इसका मास कितना है. ओके, तो अब देखो सीधा सीधा रेशो प्रोपोर्शन मैं कर सकता हूँ. मेरे को मालूम है 1 मोल का मास जो रहेगा नाइट्रोजन का 1 मोल N2 इसका मास रहेगा 28 ग्राम. तो 0.5 मोल का मास कितना रहेगा. 0.5 मोल का मास कितना रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी एग्जैक्टली हाफ. सो इट इज़ गोइंग टू बी 14. ओके, सो इसका आंसर रहेगा 14 और ये मोल रहने की वजह से मैं यहाँ पे ग्राम्स लगाऊंगा. ओके, सो अगर मैं 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस लेता हूँ या नाइट्रोजन लिक्विड लेता हूँ 14 ग्राम्स, तो उसमें 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के पार्टिकल्स रहेंगे. अब 0.5 मोल्स के नाइट्रोजन के पार्टिकल्स मतलब कितने पार्टिकल्स. इफ़ यू रिमेंबर कि हमने बोला था 1 मोल is equal to 6.022 into 10 to the power 23, isn't it? So that is equal to this actually 28 grams अगर लेता हूँ मैं नाइट्रोजन either gas or a liquid or a solid whatever, it's just some mass. okay, मास किसी का भी हो सकता है. 28 ग्राम्स अगर मैं लेता हूँ नाइट्रोजन तो उसमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के पार्टिकल्स रहेंगे. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के पार्टिकल्स बोले तो 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स. ओके, तो अगर 0.5 मोल्स है मेरे पास तो उसमें कितने नाइट्रोजन के पार्टिकल्स रहेंगे. इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ दैट. ओके, सो ये रहेगा 3.011 into 10 to the power 23. इतने पार्टिकल्स रहेंगे. देखो जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वी कैलकुलेट मोल्स, वी कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें करते हैं. बट एक्चुअल एग्जाम में ये नहीं आएगा. ओके, तुमको ये कैलकुलेट करने को नहीं पूछेंगे बिकॉज दैट इज़ वेरी बेसिक या वेरी फंडामेंटल. हो सकता है एक आध बार क्वेश्चन आ भी जाए. इसके पहले पूछे हुए हैं क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में. JEE नीट इनके एग्ज़ाम्स में तुमको पूछे इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आए. इट्स अ वेरी बेसिक फंडामेंटल थिंग. सो यू मे और मे नॉट गेट अ क्वेश्चन. इट्स वेरी अनलाइकली कि मतलब पिछले 1-2 सालों में इसके ऊपर फाइनल एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं देखे हैं. But you know you can actually have a question on this one. Okay, the point is the reason we need to learn this is because this is the fundamental thing in chemistry.
ओके, एंड टू सम एक्सटेंट इन फिजिक्स ऑल्सो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये नहीं आ रही है मतलब द एंटायर केमिस्ट्री इज अ वेस्ट। सो वी नीड टू गेट अ वेरी गुड सेंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, दिस इज़ व्हाट आई वांट, ऑलराइट। जैसे ही हम लोग मास लेते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मोल को मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमको जो सेंस रहेगा वो रहेगा कि हमको मास दिया हुआ है किसी सब्सटेंस का, मास से मैं मोल्स निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें, और मोल्स से मेरे को सेंस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल रहा है। ओके, सो दिस इज द थॉट प्रोसेस आई वांट। ओके, एक्चुअलिटी में वी शुड बी एबल टू कन्वर्ट मोल्स इनटू मास एंड मास इनटू मोल्स, एंड दैट विल गिव अस, एक बार मोल मिल जाता है मेरे को तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मेरे को सेंस मिल जाता है। ओके, बट इन एसेंस ये अपना सेंटर पॉइंट रहेगा मोल्स, इसी के आजू बाजू में हमें पूरा डिस्कशन इसी के सेंटर में रहेगा। ओके, इसी के सराउंडिंग में रहेगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई टेक अनदर एग्जांपल विथ नाइट्रोजन इटसेल्फ, लेट्स से हैव 10 मोल्स ऑफ N2, तो इसका मास कितना रहेगा। सो सबसे पहले तो हमको ये मालूम है, रेशियो प्रोपोर्शन ही करना है। 1 मोल ऑफ N2, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इट्स अ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी 1 मोल ऑफ N2 मतलब इसमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के पार्टिकल्स है, और जो मास आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी ग्राम मोलर मास। ओके, तो ये जो मास रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 28 ग्राम्स। तो 10 मोल्स कितने रहेंगे, तो ये तुमको बहुत आसानी से आ जाएगा, N2 इज इक्वल टू, सो अगर 10 टाइम्स ले रहे तो जो मास रहेगा वो भी 10 टाइम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 280 ग्राम्स। ओके, दिस इज समथिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ रेशियो प्रोपोर्शन थिंग। ठीक है, नाउ आई कैन एक्चुअली डिराइव अ सिंपल फार्मूला फ्रॉम इट। ओके, तो देखो यहाँ पे लेट्स से दिस इज x, और x मेरे को निकालना है विच इज़ द मास ऑफ दैट मोल्स ऑफ थिंग्स। ओके, सो मेरे को मास दिया है और उस मेरे को मोल्स दिया है और उसका मेरे को मास निकालना है, इजंट इट। तो मैं क्या करूँगा, रेशियो प्रोपोर्शन ले लूँगा। सो x इज इक्वल टू, देखो ये इधर जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 280 विच इज़ द मोलर मास टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो ये हो जाएगा 10। तो इसको जनरल फॉर्म में अगर लिखना है, मास ऑफ n मोल्स इज इक्वल टू, ये है नंबर ऑफ मोल्स, ओके, नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। ये एक्चुअली ग्राम मोलर मास ही होता है, बट इसको हम ग्राम मोलर मास लिख रहे हैं। तो अगर मेरे को मास निकालना है मोल से, तो मेरे को सीधा सीधा जितने मोल्स दिए हैं वो ले लो और उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर लो। और अगर मैं ये इसी फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मास। ओके, अब यहाँ पे देखो मास जो दिया रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी इन ग्राम्स, क्योंकि हम नीचे में ग्राम मोलर मास लेते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट में। सो मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट जो भी है। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सेकंड फार्मूला। तो ये 2 फार्मूले तुम ध्यान में रखो। ओके, एक ही फार्मूला इनफैक्ट। ओके, मास निकालना है तो मोल्स टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट, और अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये सीधा सीधा इसी रेशियो प्रोपोर्शन से हम यूज़ करना है। तो देखो मैं फार्मूला ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा। ओके, नॉट एट द पॉइंट, हम लोग सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे ताकि तुमको ज़्यादा अच्छे से सेंसिबल अंडरस्टैंडिंग आ जाए मोल कॉन्सेप्ट की। और एक बार हमारा उसके ऊपर हैंड बैठ गया तो उसके बाद फिर वी कैन जस्ट गो विथ फार्मूलाज। ओके, सो इट बिकम्स वेरी इंट्यूटिव। तो मैं चाहता हूँ कि तुमको फार्मूला याद करने की ज़रूरत ना पड़े, इट शुड जस्ट सेट इन। ओके, तो अब देखो हम लोग किसी भी मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले सिर्फ नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स से वी हैव 0.25 मोल्स ऑफ N2, तो इसको मास में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन भी यूज़ करते हैं या सीधा सीधा फार्मूला भी यूज़ करते हैं, वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि फार्मूला हमने रेशियो प्रोपोर्शन से ही डिराइव किया है, इजंट इट। तो जैसे कि वी नो कि 1 मोल ऑफ N2, इसका जो मास रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी ग्राम मोलर मास। सो दैट इज़ इक्वल टू 28 ग्राम्स। ओके, अगर 1 मोल का मास इतना है तो 1/4 ऑफ अ मोल का कितना मास रहेगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 1/4, इजंट इट। रेशियो प्रोपोर्शन से मतलब ये सीधा मल्टीप्लाई कर लो तुम, तो वी गेट 7 ग्राम। सो दैट इज़ अवर आंसर। और अगर फॉर्मूला यूज़ करना है तो वी कैन यूज़ मास इक्वल टू, ओके, नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है
0.25 और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 28, ओके, एंड सो वी गेट 7 ग्राम्स, सो दैट इज़ द आंसर। तो ये 28 ग्राम से देखो एन को या मोल्स को कोई यूनिट नहीं होता है, सो ये दूसरी चीज़ शायद से मैं बताना भूल गया इसके पहले कि मोल्स को या फिर नंबर ऑफ़ मोल्स को हम इंडिकेट करते हैं एन से, ओके, सो ये ध्यान में रखो, एन इंडिकेट्स नंबर ऑफ़ मोल्स, ओके। सो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2 मोल्स ऑफ CO2, इसका मास कितना है 2 मोल्स ऑफ CO2 का? तो वी नो कि 1 मोल ऑफ CO2 इज़ इक्वल टू 44 ग्राम्स, ओके। 44 ग्राम्स ये इसका मोलर मास है, ये मैंने तुमको याद करने को भी बताया था लास्ट वाले वीडियो में। तो 1 मोल ऑफ CO2 इज़ 44 ग्राम्स, तो 2 मोल्स कितना होगा? सो ऑब्वियसली 2 मोल्स इज़ इक्वल टू 88 ग्राम्स, सिंपल, ओके। तो अगर मैं 88 ग्राम्स लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें मेरे को बराबर 2 मोल्स मिलेंगे। 2 मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे, अगर ये मेरे को निकालना है तो इसको मेरे को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका भी फॉर्मूला मैं बना देता हूँ। सो 2 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर विच इज़ 6.022 इंटू 10⁻23, तो वी गेट 12.044 इंटू 10⁻23। ये इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 मोल्स में रहेंगे, ओके। तो मेरे को अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने हैं तो उसके लिए मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इक्वल टू मोल्स टाइम्स एवोगाड्रो नंबर, ओके, एन नॉट। तो ये मेरे को देगा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उसमें कितने हैं, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.5 मोल्स ऑफ CO2, इसका मास कितना है, ठीक है। सो 1 मोल का मास है 44 ग्राम्स, तो हाफ मोल जो रहेगा उसका आधा रहेगा विच इज़ गोइंग टू बी 22 ग्राम्स। तो अगर मास मेरे को निकालना है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स है 0.5 टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट आता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44, तो ये हमको मिलेगा 22 ग्राम्स, ओके। तो 0.4 का जो मास रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 22 ग्राम्स। तो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि मॉलिक्यूलर मासेस जो है मोस्ट कॉमन केमिकल्स जो होते हैं उनके अपने को मालूम होने चाहिए, ओके। 9 या फिर 0.5 मोल्स ऑफ वाटर, ओके। तो अभी निकालो, इसका वीडियो को पॉज करो और इसका मास कितना है वो निकालो, ठीक है। मैं बता देता हूँ किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो हमको मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू n टाइम्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ओके। n है 0.5, मॉलिक्यूलर मास जो होता है इसका वो होता है 18, ओके, 18, सो ये आएगा 9 ग्राम्स, ओके। सो 1 मोल का मास होता है 18 ग्राम, हाफ मोल का मास रहेगा 9 ग्राम। सो सिंपल रेशो प्रोपोर्शन, मोल बहुत आसान होता है एक बार समझ में आ जाए तो। अब मान लो आई हैव 10 मोल्स ऑफ वाटर, 10 मोल्स ऑफ वाटर, तो इसमें कितने पार्टिकल्स है ये मेरे को पता करना है। तो पार्टिकल्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू n टाइम्स एवोगाड्रो नंबर, ये अपना फॉर्मूला है। n है 10, एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आ जाता है 6.022 इंटू 10⁻24, ओके। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं। इसका मास कितना है वो निकालना है, तो हमको मालूम है 1 मोल का मास 18 ग्राम, तो 10 मोल का मास रहेगा 180 ग्राम्स, सिंपल, ओके। तो इस तरह से अपन मोल्स को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये वाले टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं नीचे वाले। तो यहाँ पे अपन इनको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो हमको जनरली एग्जाम्स में मास दिया रहेगा और मास को अपने को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमारे कैलकुलेशन सही बनेंगे, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। सो वी हैव 2 ग्राम्स ऑफ H2, ठीक है, 2 ग्राम्स ऑफ H2 है, तो इसमें कितने मोल्स है, तो मोल्स के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे अपन, मोल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, ओके। सो मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय H2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 2 इटसेल्फ, सो दिस इज इक्वल टू 1 मोल, ओके। अगर मान लो मेरे को दे दिया है देयर आर 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें कितने मोल्स हैं 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन में। सो n इज इक्वल टू वेट होता है 10 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास 2, सो दैट इज इक्वल टू 5 मोल, ओके। उसी तरह से मान लो मेरे को बोल दिया है कि 0.5 ग्राम ऑफ H2 है,
तो इसमें कितने मोल्स है, तो मोल्स इक्वल टू 0.5 दैट इज़ द मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास विच इज़ 2, तो ये हो जाएगा 0.25, ओके 0.25 मोल्स। और इसमें अगर मेरे को पूछ लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा एवोगाड्रो नंबर से, तो मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे, ओके। इस तरह से अपन मोल्स निकाल सकते हैं, मोल्स को मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करूँगा, ओके। तो ये हमारे को देखो रिएक्शंस जब भी होती है तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच की हो रही है, तो हमको इसलिए मोल्स ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम यूज़ नहीं करते एक्चुअल कैलकुलेशंस में, कभी कभी हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, या फिर इस तरह के एग्जांपल दिए हो सकते हैं कि तुमको अलग अलग मासेस दिए हैं और किस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, तो मैं उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, ओके। तो मेरे पास अलग अलग पार्टिकल्स है, अलग अलग कंटेनर्स है और उसमें कुछ कंपाउंड्स है। जैसे मेरे पास है मान लो 5 ग्राम्स ऑफ H2, ठीक है, इसको मैं 10 कर देता हूँ, तो 10 ग्राम्स ऑफ H2। आई ऑल्सो हैव 2 ग्राम्स ऑफ NH3, और एक अनदर कंटेनर में आई हैव 1 ग्राम ऑफ H2SO4, okay, and then I'll take one more, I have let's say 10 ग्राम ऑफ NH3। तो देखो हमको ये डिसाइड करना है कि कौन से इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स है, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू डिसाइड। तो अगर मास के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मास हाइड्रोजन और अमोनिया का है, इज़न्ट इट, और सबसे कम मास आ रहा है H2SO4 का। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इज़न्ट इट। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, हमको पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये पूछा है हमको कि किस में ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है, ओके, बट हमको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ मोल्स निकालने। जिसमें ज़्यादा मोल्स है उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स रहेंगे ऑब्वियसली, ओके। तो यहाँ पे मोल्स निकालेंगे अपन, n इज इक्वल टू वेट है 10 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास है 2 ग्राम्स, सो दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 5 मोल्स। इस केस में n इज इक्वल टू 2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय अमोनिया, अमोनिया का मास होता है 17, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। n इज इक्वल टू ये इतने मोल्स हो गए इसमें। n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय H2SO4 का मास होता है 98 ग्राम्स, ओके। तो ये हमने मैंने तुमको जब बताया था H2SO4 का मास तुमको ध्यान में ही रखना है, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड केमिकल है। और दूसरा एक कंटेनर है उसमें 10 ग्राम्स ऑफ फिर से अमोनिया है, तो n इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय अमोनिया इज 17, ओके। तो अब देखो इनमें से सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स कहाँ पे आएंगे, तुमको यहीं पे दिखेंगे, इज़न्ट इट। 10 डिवाइडेड बाय 2 ये रेशो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोल्स अपने को मिलेंगे, और इसी में मेरे को सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मिलेंगे, ओके, क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल्स छोटे हैं। अभी इसको कंपेयर करो विथ दिस, ओके। 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 10 ग्राम्स ऑफ अमोनिया है, लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा पार्टिकल्स के रहेंगे क्योंकि ईच हाइड्रोजन का मास कम है। इट्स समथिंग लाइक दिस, अगर मैं 1 किलो अंगूर लेता हूँ और 1 किलो एप्पल लेता हूँ, ओके, 1 किलो ग्रेप्स लिए और 1 किलो एप्पल लिया, तो ज़्यादा क्वांटिटीज़ किस में रहेगी, ओके। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स किस में ज़्यादा रहेंगे, ऑब्वियसली अंगूर छोटे होते हैं, उनका मास कम होता है, तो मेरे को ज़्यादा अंगूर मिलेंगे 1 किलो में, और 1 किलो एप्पल में बहुत कम पार्टिकल्स मिलेंगे, या 1 किलो एप्पल जो रहेंगे उसके नंबर्स बहुत कम रहेंगे क्योंकि उसका इंडिविजुअल मास ज़्यादा है। तो इस तरह के कैलकुलेशंस हमको करने पड़ते हैं, तो इसीलिए मास को मोल्स में कन्वर्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 kg वाटर है, ओके, 1 किलो पानी ले लिया मैंने। रिमेंबर दिस इज़ ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ओके। तो जैसे कि मैंने बोल दिया 1 लीटर ऑफ वाटर है, 1 लीटर ऑफ वाटर है, हमारे मोल्स के कैलकुलेशन में हमको मास चाहिए होता है, तो इसको थोड़ा सा बाजू में रखते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर है और इसका डेंसिटी जो दे दिया है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं 1 ml पानी लेता हूँ तो इसका जो मास रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 1 ग्राम, ओके। अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया तो इसका मास कितना रहेगा, 1 kg, ओके, दैट इज़ द मास। अब मेरे पास मास आ गया फ्रॉम डेंसिटी, ओके। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, मतलब तुमको अगर वॉल्यूम दिया है और उसमें मोल्स अगर तुमको निकालना है, तो उसके लिए तुमको डेंसिटी जो है वो दिया रहेगा उसका, तो डेंसिटी से तुम मास निकाल सकते हो आसानी से, ओके। तो यहाँ पे 1 kg ऑफ वाटर है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है,
ओके और ये भी तुमको अगर याद रखो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि मोल्स का फॉर्मूला लेते हैं अपन, ओके, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब मास यहाँ पे केजी में दिया है तो मेरे को इसको ग्राम्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर जो होता है मॉलिक्यूलर वेट वो ग्राम्स में ही होता है। रिमेंबर इट्स अ ग्राम मोलर मास। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18 डिनोमिनेटर में, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, और जो आंसर हमको मिलता है दैट इज़ 55.55 मोल्स। तो 1 लीटर पानी में अगर डेंसिटी 1 की है तो 1 लीटर पानी या 1 केजी पानी में हमको 55.55 मोल्स हमको ये मिलते हैं। तो इसका यूज़ जो है हम आगे करने वाले हैं। सो ये नंबर तुम ध्यान में रखो, 1 लीटर ऑफ वाटर और 1 kg ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 55.55 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मेरे को निकालने को बोल दिए किसी ने तो इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.022 इंटू 10⁻23 से, ओके। सो मोल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एवोगाड्रो नंबर से तो मेरे को मिलता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये भी जो भी आंसर आएगा वो कर लो तुम, अंडरस्टूड है। तो इस तरह से अपन मास को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। और कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ मैं, ताकि ये जो मोल वाला जो प्रिंसिपल है या जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से तुमको आए, ठीक है। लास्ट इसमें एक क्वेश्चन था, 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4 दिया हुआ है, इसमें कितने मोल्स हैं। तो क्या, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और यूजिंग द सेम प्रिंसिपल इसको कैलकुलेट करो। तो हमको मोल्स पूछे हैं, तो मोल्स इक्वल टू 49 ग्राम्स ऑफ वाटर डिवाइडेड 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास जो होता है H2SO4 का दैट इज़ 98 ग्राम। 49 इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ दैट ऑफ 98, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लिए तो अगेन यू मल्टीप्लाई दिस बाय एवोगाड्रो नंबर एंड यू गेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ H2SO4, ओके। तो इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं। तो इसके ऊपर मैं तुमको एक एक्सरसाइज दूंगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि यू डू दिस एक्सरसाइज बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी फंडामेंटल, ताकि हमारी जो फ्लुएंसी है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से रहे। दूसरा एक एग्जांपल दिया था 2 kg ऑफ NaOH, इसमें कितने मोल्स हैं, ओके। सो 2 kg मतलब मोल्स इक्वल टू 2000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय NaOH का जो मास होता है दैट इज़ 40। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो जाएगा 50 मोल्स। सो 2 kg ऑफ NaOH कंसिस्ट ऑफ 50 मोल्स, ओके। तो एक रिव्यू क्वेश्चन देता हूँ मैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके। सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स कौन से इसमें है। 170 ग्राम ऑफ अमोनिया, 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, 30 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 450 ग्राम्स ऑफ H2SO4। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इसके लिए मैं तुमको 20 सेकंड्स देता हूँ इसका आंसर निकालने के लिए, ओके। और आंसर निकालो। तो तुमको हिंट ये देता हूँ मैं यहाँ पे कि तुमको यहाँ पे मोल्स निकालना है, जिसके ज़्यादा मोल्स है उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले ए अमोनिया, इसमें कितने मोल्स है 170 ग्राम्स ऑफ अमोनिया, तो N इज इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाय अमोनिया का जो मोलर मास होता है दैट इज़ 17, तो ये हो जाता है 10 मोल्स। बी जो है दैट इज़ 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो N इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 18, तो ये हो जाता है 5 मोल्स, ओके। क्योंकि 180 जो रहेगा 180 ग्राम्स अगर लेता मैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी 10 मोल्स, और 90 ले रहा हो तो दैट इज़ गोइंग टू बी 5 मोल्स, ओके। रेशियो प्रोपोर्शन ही है। एंड देन सी जो 30 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2, इट इज़ इक्वल टू 15 मोल्स। एंड डी इज़ 450 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 98, तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 4.6 मोल्स, ओके। और अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो तुम्हारा जो आंसर है दैट इज़ हाइड्रोजन, ओके, इसमें सबसे ज़्यादा मोल्स है,
क्योंकि इसका जो इंडिविजुअल पार्टिकल का जो मास है वो बहुत कम है, 2 ग्राम से सिर्फ, इजंट इट। 1 मोल का मास 2 ग्राम्स, इंडिविजुअल पार्टिकल का मास होता है 2 AMU। तो अगर मैं 30 ग्राम लेता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स बैठते हैं, उसमें 15 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स 15 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बैठते हैं। तो ये इसका आंसर है। ओके, तो इसी तरह से क्वेश्चन को इस तरह से फॉर्मेट किया जा सकता है कि तुमको मोल्स दे दिए और सबसे ज़्यादा मास किसका है, तो उस तरह का एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोस्ट मास, सबसे ज़्यादा मास किसका है। ओके, सो यू आर गिवन 10 मोल्स ऑफ H2O, 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मोल्स ऑफ H2SO4 एंड 2.5 मोल्स ऑफ NaOH। ओके, तो इनके मासेस निकाल लो। तो A जो है, ओके, 10 मोल्स ऑफ H2O, 1 मोल का मास होता है 18 ग्राम्स, तो 10 मोल का मास रहेगा 180 ग्राम्स। कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, B 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल का मास होता है 44। ओके, सो 5 टाइम्स 44, 220 grams. Okay, that is the mass of 5 moles of carbon dioxide. C 3 moles of H2SO4. Okay, so 3 times H2SO4 का मास होता है 98 मोलर मास, 294 grams. And D is 2.5 moles of NaOH. तो 2.5 टाइम्स इसका मोलर मास होता है 40, that is equal to 100 grams. Okay, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मास जो आ रहा है दैट इज़ H2SO4 का मास आ रहा है 294 ग्राम्स। ओके, सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड है। सो जिनको ये समझ में आ गया ऑब्वियसली उनके आंसर्स राइट आएंगे। जिनको नहीं समझ में आया आई सजेस्ट कि वो जाके फिर से ये वीडियो देखें और फिर इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो, देख के कुछ नहीं होने वाला जब तक खुद होके तुम पेन और पेपर पे इसको सॉल्व नहीं करते। ऑलराइट, एक बार ये दिमाग में सेट हो जाता है तो तुम फिर इसको दिमाग में ही कर सकते हो, मेंटली कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, अगर तुम लोग ये इसको अभी दिमाग में प्ले कर रहे हो, इसका मतलब यू आर वेरी एक्टिव और तुम इसको आसानी से कर सकते हो। ओके।